परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने फिर हमें ये अवसर प्रदान किया कि आज भी हम उसके सन्निधि में आकर के परमेश्वर के वचन को हम अ, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मनन करेंगे। पिछले दिनों हम कुलूसी की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और हम 2 सेशन में अभी तक एक उसका इंट्रोडक्शन और कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 1 से लेकर के 14वें आयत तक हमने देखा है। आज प्रभु की इच्छा हुई तो कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 15 से लेकर के 29वें आयत तक हम देखेंगे। कुलूसी की पत्री पहला अध्याय 15 से 29 में जाने से पहले मैं अपने श्रोताओं को फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है और इसका जो इंट्रोडक्शन है, पटभूमि है, जो हमने देखा था, एक बार फिर दोहराना चाहता हूं। कुलूसी की सभा को लिखा हुआ एक पत्र, कारागृह से लिखा हुआ पत्र है जो पौलुस प्रेरित रोमी कारागृह में कारागृह से लिख रहे हैं। अगर हम पौलुस की मिशनरी जर्नी को हम प्रेरितों के काम उसका 17, 18, 19 अगर हम अध्यायों को देखते हैं, वहां पे कहीं भी पौलुस कुलूस शहर में गए करके हम नहीं देखते हैं। पौलुस एफेसस शहर में गए, वहां की कलीसिया की स्थापना की, वहां पे तिरनुस की स्कूल में बाइबल अध्ययन कराते थे। 3 साल वहां रह करके काफी लोग एशिया माइनर से आकर के उनके शिष्य बने। ये सब बातें हम देखते हैं, लेकिन कुलूस शहर जो है वो उतना फेमस भी नहीं था। लोग कुलूस को जानते भी नहीं थे, लेकिन आज हम लोग सब कोई कुलूस को इसलिए जानते हैं क्योंकि पौलुस प्रेरित ने कुलूसी सभा को एक पत्र लिखा और उसके द्वारा हम इस सभा के बारे में, यहाँ के विश्वासियों के बारे में हम जानते हैं। हम जिस प्रकार जानते हैं, पौलुस प्रेरित 4 प्रिजन लेटर लिखे हैं, 4 प्रिजन लेटर्स, बंदीगृह में रह करके 4 पत्रों को लिखा, 4 कलीसियाओं को दिशा निर्देश देते हुए पत्र लिखे हैं। हमने पिछले बार हमने देखा था, एफिसी की पत्री को हमने देखा था। उसके अलावा फिलिपी की पत्री, कुलूसी की पत्री और फिलेमोन की पत्री। फिलेमोन की पत्री में हम एक दास, स्लेव, जिसको हम ओनेसिमस करके एक व्यक्ति को हम जानते हैं, वो भी कुलूस का रहने वाला था। फिलेमोन भी जो है वो कुलूस का रहने वाला था। तो कुलूस की सभा अगर पौलुस ने स्थापित नहीं की, तो पिछले बार हमने देखा था कुलूसी की पत्री, इसका पहले अध्याय में एपफ्रास करके एक व्यक्ति, एपोफ्राइडेटस, एपफ्रास जो है वो व्यक्ति कुलूस का रहने वाला था। वो एफेसस में अपने कुछ धंधे के काम से वो वहां गए थे। वहां जाने के बाद पौलुस के बारे में उन्होंने सुना और वहां जाकर के उस तिरनस के स्कूल में बाइबल अध्ययन करने के लिए ये भी गए। वहां जाने के दरमियान पौलुस प्रेरित से इनकी मुलाकात हुई और पौलुस प्रेरित ने सुसमाचार सुनाया। एपफ्रास प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के ग्रुप में ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए और उनके मन में एक बोझ आया कि वो वापस कुलूस जाएं, क्योंकि कुलूस में मसीही लोग नहीं थे, वहां पे कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। इसलिए एपफ्रास जो है एक विश्वासी के तौर पे प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हुए उस बोझ के साथ, सुसमाचार का बोझ को लेकर के वो कुलूस जाते हैं और कुलूस में जाकर के वहां पे कलीसिया की स्थापना करते हैं। तो पौलुस प्रेरित यद्यपि डायरेक्टली वहां के सभा के स्थापना में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन पौलुस का शिष्य एपफ्रास जो है कुलूस जाकर के कलीसिया की स्थापना वहां पे करते हैं। हमने देखा कि पौलुस कभी भी कुलूस गए नहीं थे। यहां जाने के बाद कलीसिया बहुत ही अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन बीच में क्या हुआ, कुछ दुरुपदेशक गलत शिक्षा लेकर के कलीसिया में आ गए। अब यहाँ के हमें समझना होगा, यहाँ के विश्वासी लोग बहुत नए विश्वासी हैं, बच्चे लोग हैं, और एपफ्रास ने जो सुसमाचार सुना, जो बाइबल अध्ययन पौलुस के द्वारा उनको मिला, वही आकर के वो कुलूस में विश्वासियों को उन्होंने शिक्षा दी, वही सुसमाचार प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, एक ही रास्ता है और वो प्रभु यीशु मसीह ही है। लेकिन दुरुपदेशक लोग आकर के वो वहां पे गलत शिक्षा लेकर के आए। उन्होंने बोला, उनकी शिक्षा ये थी कि यहूदी रीति रिवाज को भी हमें मानना पड़ेगा। जो
सर्कमसिशन की बात करते हैं, खतना। इब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं, वहां पे एंजल वर्शिप, दूतगणों की आराधना, दूतगणों से प्रार्थना, इन बातों को लेकर के वो कलीसिया में आए थे और कह रहे थे खतना भी जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा। फिर उसके अलावा बहुत अलग अलग तरीके के विषय को भी कलीसिया में लेके आए थे। हमने इस बात को देखा था, जो फॉल्स टीचर्स, जो फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स टीचिंग्स जो लेके आए थे, हमने देखा था जूइश लीगलिज्म, यानी यहूदी कानूनवाद, उन्होंने न्याय प्रमाण को मानना, ये सब चीज लेकर के आए थे। नॉस्टिक मिस्टिसिज्म, ज्ञानवादी रहस्यवाद, प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी हमें और बहुत सारे चीजों की ज्ञान चाहिए। वो पौलुस प्रेरित यहाँ पे इस पत्री में उसका उल्लेख करते हैं। रिलीजियस एसेटिसिज्म, धार्मिकता, अपने आप को बहुत धार्मिक दिखाना, उसके लिए कुछ खाना नहीं, कुछ ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, फिर ये दिन मानना, फिर उसके बाद कहते हैं अपने आप को शरीर में वेदना, शरीर को वेदना देना, ये सब चीज, धार्मिकता, एंजल वर्शिप, दूतों की आराधना, सर्कमसिशन, खतना, ये सब विषय को लेकर के कलीसिया में एक तरह की गलत दुरुपदेश लेकर के आए। इसके कारण ये नए विश्वासी लोगों के मन में एक भय, एक भ्रम आ गया कि सत्य कौन है। और पौलुस प्रेरित का जो उद्देश्य इस पत्र के द्वारा ये है कि तुम जिस गाड़ी में, तुम जिस राह में सीधे चल रहे थे, उस राह से मत भटको। चूंकि ये लोग अपने सीधे जो राह थी, सही रास्ते से ये लोग दुरुपदेशक के कारण वो भटक रहे थे। और पौलुस का दिशा निर्देश ये है कि तुम अपने सही रास्ते में, यानी गाड़ी को सही रोड में लेकर के आ जाओ। ये बात को यहाँ पे पौलुस इस पत्र के द्वारा लिखते हैं। तो पौलुस को इस कलीसिया के बारे में कैसे पता चला? अगर हम कुलुसी के पत्र पहला अध्याय में भी हमने देखा, दूसरा अध्याय में भी देखेंगे। एपफ्रास को पता चला कि पौलुस रोमी कारागृह में है, इसलिए इस कलीसिया में जब समस्या आई, एपफ्रास का गुरु है पौलुस, तो एपफ्रास ने सोचा कि पौलुस के पास मैं जाता हूं, इसलिए वो रोम की यात्रा वो करते हैं पौलुस से मिलने के लिए। रोम कारागृह में आकर के पौलुस से मिल करके वहां के विश्वासियों की स्थिति को बताते हैं, कलीसिया की जो समस्या है पौलुस को बताते हैं। अगर हम पहले अध्याय में भी देखते हैं, वहां पे पौलुस को इन्होंने वहां के विश्वासियों की अच्छाइयां ही बताई है, और अच्छाई बताने के बाद, इसलिए पौलुस वहां लिखते हैं कि जो एपफ्रास ने तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी निष्कल्प, तुम्हारी मसीह में जो भरोसा है उसके बारे में, और विश्वासियों के प्रति जो प्यार है, समर्पण है, एपफ्रास ने मुझे बताया है। पौलुस वहां कभी गए नहीं, जो भी इंफॉर्मेशन पौलुस को मिला एपफ्रास के द्वारा मिला। पौलुस को जाकर के एपफ्रास उस कलीसिया में जो दुरुपदेशक लोग आए, दुरुपदेश लेके आए, उस समस्या का विवरण पौलुस को वो देते हैं, और पौलुस को बोलते हैं कि एक पत्र लिख करके दिशा निर्देश, एक निर्देश दिया जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। और पौलुस जो है उस कारागृह से बैठ करके एक पत्र कुलुस को लिखते हैं, और यही ये पत्री है, द लेटर टू द कोलोशियंस। तो इस कुलुसी पत्री का जो थीम हमने देखा था, क्या है? कुलुसी के पत्री पहला अध्याय, उसका 17वें आयत में हम देखते हैं थीम क्या है। सबसे पहले उसी का अस्तित्व था, मसीह की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता। मैं स्लाइड को शेयर करता हूं। तो कुलुसी 1:15 से 29 आज देखेंगे। यहां का विषय क्या है? मसीह की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता, द प्री एमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यहाँ पे दुरुपदेशक लोग ये बता रहे थे कि मसीह सही है, लेकिन इसके अलावा हमें और भी ये काम करना होगा। लेकिन पौलुस इस पत्री के द्वारा बताते हैं, मसीह का जो कार्य काल्वरी क्रूस पर हमारे उद्धार के लिए हुआ, इसके अलावा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें उस पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, और मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। इस बात को वो यहाँ बताते हैं। और पौलुस के लिखने का जो शैली है, वो पहले अध्याय में ये जो समस्या की बात ही नहीं करते हैं। समस्या क्या है? प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये करना है करके इन लोगों ने इस कलीसिया में लेके आए। तो पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर आकर के प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं, उनके गुण विशेषता को दिखा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ जीसस है। ये प्रभु यीशु मसीह है कौन, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, और ये बातों को बताने के बाद जब दूसरे अध्याय में आएंगे तो वहां पे वो समस्या की बात करते हैं। तो मसीह की सर्वोच्चता और श्रेष्ठता, ये है इस पत्री का विषय।
आइए कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय 15 से 20 तक हम देखेंगे। यहां पर परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु की श्रेष्ठता की बात कही गई है। बड़े ध्यानपूर्वक हम देखेंगे, एक एक आयत को देखेंगे और अगले स्लाइड में हम दिखाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह की गुण विशेषता क्या क्या है, जो 15 से 20 में यहाँ पे दर्शाया गया है। पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि वह मतलब प्रभु यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। तो पहले वो बताते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का अदृश्य परमेश्वर, यानी परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम उसको अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? इस अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद का, जिन लोगों ने मुझे देखा है वो पिता को देखा है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को देखे हैं तो हम परमेश्वर को देखें कि पिता और पुत्र एक है। जिस प्रकार हम जब धूप में चलते हैं तो हमारा एक परछाई है, तो परछाई हमारा है, किसी और का नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर का परछाई है। ही इज द एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसका शैडो है। या एक आईने के सामने जब खड़े होते हैं तो हमारा जो चेहरा है वही चेहरा उस तरह हम आईने में देखते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर का चेहरा है प्रभु यीशु मसीह। वो सारी सृष्टि का सिरमौर है। दूसरे ट्रांसलेशन में अगर आएंगे तो वहां पे लिखा है पहिलोठा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? पहिलोठा है, और द फर्स्ट बोर्न ऑफ ऑल क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। ये जो शब्द है पहिलोठा, सिरमौर जो है, इस शब्द को लेकर के बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। ये दुरुपदेशक लोग इस बात को लेकर के, जैसे यहोवा साक्षी लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, वो एक सृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि वो पुत्र, फर्स्ट बॉर्न लिखा हुआ है क्रिएशन। आगे आगे के आयत को वो लोग पढ़ते नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट बॉर्न का मतलब जिस प्रकार हम अपने समाज में समझते हैं वैसा नहीं है। हमारे समाज में जो परिवार में सबसे पहला पैदा हुआ पुत्र है उसको हम फर्स्ट बॉर्न बोलते हैं, लेकिन यहूदी रीति रिवाज के अनुसार फर्स्ट बॉर्न का मतलब वो नहीं है। अगले स्लाइड में हम उसको दिखाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, जो फर्स्ट बॉर्न की बात है, वो उसका एक पोजीशन है, उसकी एक स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह को दिया गया एक पोजीशन है फर्स्ट बॉर्न। क्योंकि 16, 17, 18 अगर हम पढ़ेंगे वहां पे इस बात को एक क्लैरिटी मिलती है, और इस बात को यहोवा साक्षी नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि है, आगे देखिए क्या लिखा है 16 में, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में है और धरती पर है उसी की शक्ति से उत्पन्न हुआ। उसी, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? वह, तो वह प्रभु यीशु मसीह है। वह, यहां पर भी लिखा, वह सारी सृष्टि का सिरमौर है, प्रभु यीशु मसीह है। उसी प्रभु यीशु मसीह की बात की गई कि उसके शक्ति से उत्पन्न हुआ। अगर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि है तो यहां पे लिखा है कि जो कुछ स्वर्ग में और धरती पर है उसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति से उत्पन्न हुआ। तो वो कैसे संभव हो सकता है? कुछ भी, चाहे दृश्यमान हो या अदृश्य। हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं, पृथ्वी में जितनी भी चीजें देख सकते हैं, स्वर्गीय वस्तुओं को हम नहीं देख सकते, अदृश्य है। चाहे सिंहासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे कोई शासक हो, चाहे अधिकारी, ये स्वर्गदूतों की बात कही गई है। एंजेलिक बीइंग, उनका एक पोजीशन है, डोमिनियन, पावर, उनके रैंक को दिखाया गया है। चाहे वो स्वर्गीय चीजें हैं या पृथ्वी की चीजें, सभी चीज जो है किससे उत्पन्न हुआ? प्रभु यीशु मसीह से उत्पन्न हुआ। इसका मतलब वो सृष्टि करता है, सब कुछ उसी के द्वारा। ये उसी कौन है? क्योंकि यहाँ पे जो विषय है 15, 16 प्रभु यीशु मसीह है, तो सब कुछ उसी, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा रचा गया। अगर प्रभु यीशु मसीह सृष्टि है तो सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह कैसे रच सकते हैं? और उसी के लिए रचा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि अपने लिए रचा है, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज प्लेजर। 17वां, सबसे पहले उसी का अस्तित्व था। यही बात जो है पौलुस प्रेरित दर्शाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व आदि में था। ही इज बिफोर टाइम, ही इज बिफोर क्रिएशन, द प्री एमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसी की शक्ति से सब वस्तुएं बनी रहती है। देखिए, सब चीज प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां कहा गया है, यानी सभी चीज हेल्ड टुगेदर, एवरीथिंग इज हेल्ड टुगेदर। वो अपने हाथों में बांध रखा है, जिस दिन हाथ को वो खोल देगा सब चीज भस्म हो जाए। इसलिए हम वचन में पढ़ते, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, एक नया पृथ्वी, नया स्वर्ग, बाकी ये पुरानी सब चीज खत्म हो जाएंगी। ही हैज हेल्ड टुगेदर एवरीथिंग, अभी तक बांधे रखा है अपने हाथों में। एक दिन आएगा जब प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ को खोल देंगे और सब चीज भस्म हो जाएगा। 18वां,
इस देह मतलब हमारे शरीर की बात कही गई है, अर्थात कलीसिया। कलीसिया क्या है? द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह का शरीर। और कलीसिया का सिर वही है, वही, अगेन हम बार बार बोल रहे हैं, वह उसी, वही, यही जहां पर भी हम देखते हैं ये सब प्रभु यीशु मसीह के बात कही गई है। अर्थात कलीसिया का सिर वही है। प्रभु यीशु मसीह जो है कलीसिया का सिर, हम कलीसिया के अंग हैं, शरीर के अंग, सिर का भाग हैं हम। वही आदि है, अगेन वही मतलब प्रभु यीशु मसीह वो आदि है। और मरे हुओं को फिर से जी उठाने का सर्वोच्च अधिकारी भी वही है। अगले अलग ट्रांसलेशन में मरे हुओं का पहिलोठा, फर्स्ट बोर्न अमंग द डेड, वो भी हम क्लियर करेंगे अगले स्लाइड में उसका मतलब क्या है, ताकि हर बात में पहला स्थान उसी को मिले। इस किताब का थीम है ये, हर बात में पहला स्थान उसी को मिले। किसको मिले? प्रभु यीशु मसीह को। द प्री एमिनेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन एवरीथिंग। क्योंकि अपनी समग्रता के साथ परमेश्वर ने उसी में वास करना चाहा। देखिए साफ है, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर कौन है? एक है। क्योंकि अपनी समग्रता के साथ परमेश्वर ने उसी में वास करना चाहा। उसी के द्वारा समूचे ब्रह्मांड को परमेश्वर ने अपने से पुनः संयुक्त करना चाहा, उन सभी को जो धरती के हैं और स्वर्ग के हैं। उसी लहू, फिर देखिए उसी, वह सब प्रभु यीशु मसीह है। उसी यानी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने मिलाप कराया, जिसे मसीह ने क्रूस पर बहाया था। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए कालवरी क्रूस पर अपने जान को दिए, और उनके लहू के द्वारा हमारा और परमेश्वर का मेल हुआ। क्योंकि हम परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर पवित्र है और हम पापी थे। परमेश्वर की आज्ञाओं का हमने उल्लंघन किया और हम उससे दूर हो गए, पाप ने हमें दूर कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा पिता और हमारे बीच में मेल हुआ। किसने कराया? प्रभु यीशु मसीह ने कराया। तो यहां पर हम विषय देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। हम कलीसिया की बात करते हैं जिसकी हम देह हैं, प्रभु यीशु मसीह सिर है, और प्रभु यीशु मसीह ने सारी सृष्टि की है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है, और प्रभु यीशु मसीह ने ही हमें परमेश्वर से मिलाप कराया है, जो हम 20वें आयत में देखते हैं। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि यही बात जो हमने देखा, प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके एट्रीब्यूट्स। वो स्वभाव से दिव्य है, ही इज डिवाइन। वो अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप है। पद में सर्वप्रथम, पद में सर्वप्रथम, फर्स्ट बॉर्न जो मैं बात कर रहा हूं, वो पद में, इन इज पोजिशन ही इज द फर्स्ट, नॉट इन क्रिएशन, जो बोलते हैं कि सृष्टि का सबसे पहला, नहीं, पद में सर्वप्रथम, सभी चीजों से पहले। वो सभी चीजों से पहले है। तो सृष्टि कैसे हो सकते हैं? सभी चीजों का सृष्टिकर्ता, सभी चीजों का पालनहार। उसने क्रूस पर अपने लहू के द्वारा हमें पिता के साथ मिलाप कराया, और वो कौन है? कलीसिया का सिर है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? हमने 14वें आयत और 20वें आयत में देखा क्या किया प्रभु यीशु। सबसे पहले हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनके एट्रीब्यूट, उनके गुण विशेषता को हमने देखा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें पापों से छुटकारा दिया, हमें पापों की क्षमा दी। हमें क्या किया? परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया, पिता के साथ मेल मिलाप कराया। क्योंकि हम पाप में थे, हमने उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया और हमसे दूर चले गए। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र अपने पिता से दूर हो गया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? हमें पिता से मिला दिया, हमें उस परिवार में ले आया। हम तंबू के बाहर थे, लेकिन हमें अपने घर में वापस बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ क्यों है? अभी 18 से 20 में हमने पढ़ा प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? प्रभु यीशु मसीह सिर्फ परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ नहीं है, मनुष्यों की नजरों में भी श्रेष्ठ है। कैसे? अगर कोई श्रेष्ठ होगा तो कोई योग्यता होनी चाहिए ना। अगर वो परमेश्वर की नजरों में श्रेष्ठ है तो क्या योग्यता है? अगर मनुष्यों के नजरों में प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है तो क्या योग्यता है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले परमेश्वर की नजरों में उनके पास क्या योग्यता है? वो परमेश्वर का स्वरूप है। गॉड द फादर, जीसस क्राइस्ट द सन, दे आर वन। वो एक है, वो स्वरूप है, वो प्रथम जात है, फर्स्ट बॉर्न, जो मैंने बोला था, फर्स्ट बॉर्न। सृष्टि पर अधिकारी है, ही इज द क्रिएटर।
मनुष्यों की नजरों में वो हमें उद्धार देने वाला है, वो उद्धार करता है। और उद्धार कैसे दिया? उन्होंने कीमत को चुकाई। वो कीमत कहां पे है? कालवरी क्रूस पर अपनी जान को, अपने खून को, अपने कुर्बानी करके। और क्या किया? वो पुनरुत्थान है ना। ही इज द रिजरेक्शन। प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठे, इसलिए हम भी क्या है? जी उठेंगे। ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड, वो भी हम देखेंगे, मरे हुए में से पहिलौठा। और क्या किया? वो हमें मेल मिलाप कराया, 20वें आयत में हमने देखा था। तो कीमत दिया उसने। वो कीमत क्या था? अपनी कुर्बानी, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला। उसका प्रमाण क्या है? वो जी उठा। अगर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मर गए होते और वो जीते नहीं, तो हमारा उद्धार नहीं हो पाता। लेकिन प्रमाण क्या है? कि वो जी उठे। उनके जी उठने के कारण हम उद्धार पाए, वो स्वर्ग में है। और परिणाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कीमत के द्वारा, उनके प्रमाण के द्वारा हमारा पिता के साथ क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। वो हमारे, ही इज द हाई प्रीस्ट, ही इज अवर एडवोकेट। आज वो कहां है? प्रभु यीशु मसीह के पिता के दाहिने बैठ करके हमारे लिए वो मध्यस्थ कर रहे हैं। ये पहिलोठा जो है 15 और 18वें आयत में, दूसरे ट्रांसलेशन में ऐसे लिखा है। 15वें आयत, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलोठा, द फर्स्ट बॉर्न। 18वें आयत में, और वही दे, अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है, मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलोठा, मरे हुओं में से जी उठने वालों में, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। अब ये पहिलोठा का मतलब क्या था, हमें समझना होगा। पहिलोठा यानी फर्स्ट बॉर्न शब्द का अर्थ है श्रेष्ठता। फर्स्ट बॉर्न हमारे समाज के हिसाब से नहीं, श्रेष्ठता, विशेष दर्जा, अधिकार और विरासत। उदाहरण के लिए यहूदी संस्कृति में सबसे बड़े बेटे को परिवार की विरासत का दुगुना हिस्सा मिलता था, एक प्रिविलेज था, बिकॉज ऑफ द पोजीशन। यह दर्जा जन्म के क्रम से नहीं, बल्कि पिता की घोषणा से प्राप्त होता था। हमारे समाज में जन्म के क्रम से होता है, लेकिन यहूदी समाज में पिता की घोषणा से फर्स्ट बॉर्न का पदवी मिलता है। सारी सृष्टि पर पहिलौठा हमने देखा कुलुसी 1:15 में। उसका मतलब क्या है? सारी सृष्टि का पहिलौठा कहा गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे कोई सृजित प्राणी थे। यह पद तुरंत स्पष्ट करता है उन्हीं के द्वारा सब वस्तुओं की सृष्टि हुई। इसके बजाय यह सारी सृष्टि पर उनकी श्रेष्ठता, प्रभुसत्ता और अधिकार को दर्शाता है। वे ही हैं जिनके द्वारा सब कुछ बनाया गया और जिनमें सब कुछ एक साथ बना रहता है। यही इसका मतलब होता है पहिलौठा, सृष्टि पर पहिलौठा, मरे हुओं में से पहिलौठा, कुलुसी 1:18 में। और प्रकाशित वाक्य 1:5 में यीशु को मरे हुओं में से पहिलौठा बताया गया। उसका अर्थ है कि वे ही सबसे पहले अनंत नए जीवन के लिए पुनर्जीवित हुए। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और उन सभी के भविष्य में होने वाले पुनरुत्थान की गारंटी दी जो उनका अनुसरण करते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड। हम उसके अनुयायी होने के कारण, जिन जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया, हम भी जब मरेंगे तो हम जी उठेंगे। बहुत से भाइयों में पहिलौठा, इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द ब्रदरन। रोमी 8:29 में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने विश्वासियों को पहले से ये निर्धारित किया कि वे उसके पुत्र के स्वरूप के अनुसार बने, ताकि वह बहुत से भाइयों और बहनों में पहिलौठा ठहरे। इसका अर्थ है कि यीशु मसीह नई उद्धार पाई हुई मानवता, इब्रानी 12:23 में हम पढ़ते पहिलौठा की कलीसिया के सिर और आदर्श है, और विश्वासी परमेश्वर के वारिसों के रूप में उनके दर्जे में सहभागी होते हैं। क्योंकि हम उसके वारिस हैं, वारिस के कारण हम उसके दर्जे में, इन हिज पोजीशन, हम सहभागिता होते हैं। बाइबल अक्सर जन्म के क्रम से जुड़ी हुई इस मानवीय अपेक्षा को उलट देती है। परमेश्वर छोटे बेटों को चुनते हैं, उदाहरण के लिए एसाव के बजाय याकूब को, दाऊद के बड़े भाइयों के बजाय दाऊद को, और मनसे के बजाय एफ्रेम को, ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि उनके चुनाव उनके अपने उद्देश्य पर आधारित होती है, ना कि शक्ति या परंपरा के मानवीय मानदंडों पर। अब आप देखिए, यही जो बात, जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक लोग गलत उपदेश देते रहेंगे, उस पर अडिग रहेंगे। पहिलौठा का मतलब एक पोजीशन है, मरे हुओं में से वो पहिलौठा है। ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग द डेड, ही इज द फर्स्ट अमंग द ब्रदरन। ये बात कही गई है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। आइए अब कुलुसी
21 से 23 जो आयत है वहां पे क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा मेल क्यों कराया। अभी जो हमारा मेल पिता से हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ, 20वें आयत में हम देखें उसके लहू के द्वारा, उसके मृत्यु के द्वारा क्यों कराया। 21वें आयत जो है, ये विषय हम एफिसी की पत्री में भी देखे थे, जो हमारी पुरानी अवस्था को दिखाता है। एक समय था जब तुम, मतलब हमारी बात कह रहे हैं कि हमें विश्वास में आने से पहले हमारी क्या अवस्था थी। अपने विचारों और बुरे कामों के कारण परमेश्वर के लिए अनजाने और उसके विरोधी थे। हम सांसारिक थे, हम पाप में थे। अपने विचारों के कारण, अपने बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर से अनजाने और उसके विरोधी थे, और मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा कराया। हमने देखा 20वें आयत में, 22वें आयत में। किंतु अब जब मसीह अपने भौतिक देह में था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शारीरिक रूप में इस दुनिया में थे, तब मसीह की मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को काल्वरी क्रूस में दिया। उसके द्वारा क्या हुआ, परमेश्वर ने तुम्हें, मतलब हमें, स्वयं अपने आप से ले लिया। हमारा मेल मिलाप हो गया। ताकि, क्यों किया, तुम्हें, मतलब हमें और आपको, अपने सम्मुख पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बना सके। हम क्या थे, हम परमेश्वर के विरोधी थे, अनजाने थे, उसके विरोधी थे, अब अपवित्र थे। लेकिन मसीह के मृत्यु के द्वारा, पापों के प्रायश्चित के द्वारा क्यों ऐसा किया गया, ताकि हम पवित्र बने, निष्कलंक बने और निर्दोष बने। 23वें, यह तभी हो सकता है जब तुम अपने विश्वास में स्थिरता के साथ अटल बने रहो। हमारे कर्मों से नहीं। ये दुरुपदेशक लोग बोले तुम्हें कर्म करना होगा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, ठीक है, लेकिन तुम्हें कर्म करना होगा। लेकिन पौलुस प्रेरित बताते हैं 23वें आयत में, ये तभी हो सकता है, तुम पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष तभी हो सकते हो जब तुम अपने विश्वास में, जिस सुसमाचार को तुमने सुना है उससे मत भटको। दुरुपदेशक लोग इन्हें भटका रहे थे। पौलुस प्रेरित इनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो सुसमाचार तुमने सुना है पपरास के द्वारा, वो सुसमाचार सही है, उससे मत भटको। अपने विश्वास में स्थिरता के साथ अटल बने रहो। डू नॉट स्werve। अब गाड़ी को रास्ते से मत भटकने दो। और सुसमाचार, जो सुसमाचार एपफ्रास ने मेरे द्वारा सुना, मैं जो सुसमाचार प्रचार करता हूं, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन है, वही सत्य सुसमाचार है। ये दुरुपदेशक लोग दुर्प्रचार कर रहे हैं, वो सुसमाचार गलत सुसमाचार है। और सुसमाचार के द्वारा दी गई उस आशा का परित्याग मत करो। ये लोग परित्याग करने वाले थे, क्योंकि दुरुपदेशक लोग आकर के गलत शिक्षा दे रहे थे। पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, तुम उस विश्वास में अटल बने रहो। जो सुसमाचार तुमने सुना है उसको छोड़ो मत। जो सुसमाचार तुमने सुना है उस आशा का परित्याग ना करो जिसे तुमने सुना है। उन लोगों ने कैसे सुना, यानी वो पौलुस कह रहे हैं कि एपफ्रास ने तुम्हें जो सुसमाचार सुनाया है वो सही सुसमाचार है, बाकी लोग जो सुना रहे हैं वो गलत है। उस दुरुपदेश को मत विश्वास करो। तुम विश्वास में स्थिरता के साथ अटल बने रहो और सुसमाचार के द्वारा दी गई आशा, उसका परित्याग मत करो। द होप दैट इज गिवन टू यू। इस आकाश के नीचे हर किसी प्राणी को उसका उपदेश दिया गया है, और मैं पौलुस उसी का सेवक बना हूं। पौलुस बोलते हैं कि जो सुसमाचार एपफ्रास ने प्रचार किया वही सुसमाचार मैं भी प्रचार करता हूं। कहते हैं आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई सुसमाचार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के अलावा। इसलिए जो सुसमाचार मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं भी वही सुसमाचार प्रचार करता हूं जो सुसमाचार एपफ्रास ने प्रचार किया। इसलिए जो बातें एपफ्रास ने तुम्हें सिखाई वो सही सुसमाचार है, बाकी जो सुसमाचार है वो गलत सुसमाचार है। दुरुपदेशक जो है वो गलत शिक्षा लेके आ रहे हैं, तुम उस पर विश्वास मत करो। बल्कि एपफ्रास ने जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया है वो प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, उसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उस पर तुम विश्वास रखो, उस पर अडिग बने रहो। कुलूसी 1 का 24 से 27, यहाँ पे एक रहस्यपूर्ण सत्य, मिस्ट्री, जो हम एफएसी की पत्री में भी हम देखते हैं, हमने देखा है, वो पुराने नियम के विश्वासियों के लिए एक रहस्य था, लेकिन हम जो नए नियम विश्वासी हैं हमारे लिए रहस्य नहीं है। इट वॉज ए मिस्ट्री फॉर द ओल्ड कवरेंट पीपल। अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, इन लोगों के लिए एक रहस्य था
कि जो कलीसिया की बात कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, वो मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान को कुर्बान करेंगे और कलीसिया की स्थापना करेंगे, और उस कलीसिया का सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, और हम जो हैं प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी जो है उसके देह है, उसके शरीर के अंग हैं। इस बात को हमारे यहाँ पे पौलुस बताते हैं, जो एक रहस्य नहीं है, ये बात जो है एक रहस्य था पुराने नियम के विश्वासियों के लिए। 24 में आया, अब देखो मैं तुम्हारे लिए जो कष्ट उठाता हूं उनमें आनंद का अनुभव करता हूं। पौलुस प्रेरित यहाँ कारागृह में बैठ करके बोलते हैं, मैं बंदी हूं लेकिन मुझे खुशी है, कष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह की देह अर्थात कलीसिया के लिए मसीह की यातनाओं में जो कुछ कमी रह गई थी उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पे इतनी वेदना मेरे लिए और आपके लिए, कलीसिया के लिए सही, और मैं तो थोड़ा सा सह रहा हूं, तो मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मेरे प्रियजनों, हम जब इस दुनिया में रहते हैं, प्रभु के अनुयायी हैं, हमें कष्ट होगा, दुख होगा, तकलीफ होगा, तो हमें खुशी मनानी चाहिए। हमें हमें दुख नहीं मनाना चाहिए, हमें खुशी होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए, क्योंकि हम उसके सहभागी होते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इतना कष्ट सहा, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा कष्ट सह लें तो हमें उसमें आनंद होना चाहिए। 25 में आया, परमेश्वर ने तुम्हारे लाभ के लिए मुझे जो आदेश दिया था उसी के अनुसार मैं उसका एक सेवक ठहराया गया हूं। परमेश्वर ने मुझे एक सेवक ठहराया। परमेश्वर की आज्ञा थी कि अन्य जातियों के बीच में जाकर के तुम समाचार प्रचार करो, और हम तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कष्ट सह रहे हैं, और मैं खुशी के साथ सह रहा हूं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। ताकि, क्यों ये पौलुस प्रेरित ये बात बोल रहे हैं? ताकि मैं परमेश्वर के समाचार का पूरी तरह प्रचार करूं। मेरा जो दायित्व है प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूं। 26 में, यह संदेश रहस्यपूर्ण सत्य है, यही बात बोल रहे हैं, जो आदि काल से सभी की आंखों से ओझल था। ओल्ड टेस्टमेंट लोगों के लिए, पुराने नियम के विश्वासियों के लिए ये एक मिस्ट्री था, आंखों से ओझल था, किंतु अब इसे परमेश्वर के द्वारा संत जनों, मतलब हम लोगों के लिए, हमें संत जन कहा गया है, सेंट्स कहा गया है, नए नियम के विश्वासियों को सेंट्स कहा गया, संत जन कहा गया है, उस पर प्रकट कर दिया गया, इसलिए हमारे लिए ये रहस्य नहीं है। 27वें आयत, परमेश्वर अपने संत जनों को, फिर हमें कह रहे हैं, नए नियम के विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, संत जनों को यह प्रकट कर देना चाहता था कि वह रहस्यपूर्ण सत्य कितना वैभवपूर्ण है। उसके पास यह रहस्यपूर्ण सत्य सभी के लिए है, और वह रहस्यपूर्ण सत्य यह है, क्या है रहस्यपूर्ण सत्य? कि मसीह तुम्हारे भीतर ही रहता है, क्राइस्ट इन मी। पुराने नियम में क्या था? प्रभु यीशु मसीह तंबू में आकर के रहते थे, अपवित्र मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का वास नहीं हो सकता, इसलिए तंबू बनाने के लिए कहा, टैबरनेकल बनाने के लिए कहा, वहां पे वो वास करते थे। लेकिन नए नियम के विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह का वास तंबू में नहीं, बल्कि मेरे शरीर में, मेरे परमेश्वर का मंदिर है, मसीह मुझ में वास करता है, क्राइस्ट इन मी। और परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए वही हमारी एकमात्र आशा है। कौन है एकमात्र आशा? एक ही रास्ता, एक ही व्यक्ति, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। 28 और 29, मसीह में परिपूर्ण। 28 में, हमें जो ज्ञान प्राप्त है उस समूचे का उपयोग करते हुए हम हर एक किसी को निर्देश और शिक्षा प्रदान करते हैं, ताकि हम उसे मसीह में एक परिपूर्ण व्यक्ति बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। यहां पे पौलुस प्रेरित बताते हैं कि वो क्यों ये पत्र लिख रहे हैं, कि व्यक्ति को उसी की सीख देते हैं तथा अपनी समस्त बुद्धि से हर एक व्यक्ति को उसकी शिक्षा देते हैं, ताकि हर व्यक्ति को मसीह में परिपूर्ण बनाकर परमेश्वर के आगे उपस्थित कर सके। मैं इसी प्रयोजन से मसीह का उस शक्ति से जो मुझ में शक्ति पूर्वक कार्यरत है संघर्ष करते हुए कठोर परिश्रम कर रहा हूं। तो पौलुस प्रेरित बोलते हैं, इनके शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम कलीसिया के अंग हैं, प्रभु यीशु मसीह सिर है, और हमारा दायित्व क्या है, हमारी परिश्रम क्या होनी चाहिए कि हम मसीह के समान बने, सिर के समान बने। और कैसे हम सिर के समान बन सकते हैं? इस शिक्षा के द्वारा परमेश्वर की करीब हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जैसा उसकी योग्यता जो है। और हम दिन प्रतिदिन हम प्रयास करते हैं, हम अभी प्रभु यीशु मसीह के जो सिर जो हमारा है, प्रभु यीशु मसीह के उस योग्य नहीं हुए हैं, लेकिन एक दिन हम उस योग्य हो जाएंगे, और हमें परिश्रम करते रहना है। तो पौलुस के उपदेश का लक्ष्य क्या है, पौलुस यहां पे बताते हैं। वो 3 बात यहां पे बताते हैं 28 और 29 में। हर एक मनुष्य को वो चेतावनी देना चाहते हैं, और इस पत्र के द्वारा कुलुसी सभा को ये चेतावनी देते हैं कि तुम भटको मत,
जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुमने जाने हो, विश्वास किए हो, वही सत्य मार्ग जीवन है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो चेतावनी दे रहे हैं कि दुरुपदेशक के पीछे मत जाओ और हर एक मनुष्य को पूरे ज्ञान के साथ शिक्षा देना। क्यों? ताकि हम हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध करके प्रस्तुत कर सके। पौलुस प्रेरित का उद्देश्य ये है। मेरे प्रियजनों, प्रभु हम सबों को आशीष दे। कितनी गहराई की बात है। पौलुस प्रेरित का जो बोझ, वो खुशी के साथ ये पत्र लिखते हैं, वो सिर्फ कुलुसी की सभा के लिए नहीं बल्कि हम एक एकों के लिए भी एक मार्गदर्शक है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगले दफे हम कुलुसी की पत्री उसके दूसरे अध्याय को हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद।